हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं कसरत से आप पर दुरूद पढ़ना चाहता हूँ। अपनी दुआ में मैं आप पर कितना दुरूद पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तेरा दिल चाहे, जी चाहे। मैंने अर्ज़ की कि चौथाई हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तेरा जी चाहे ज्यादा कर ले तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ की आधा वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जितना तेरा जी चाहे लेकिन ज्यादा कर ले तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ की 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया कि जितना तेरा जी चाहे ज्यादा कर ले तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ की कि फिर तो मैं सारा वक्त आप पे दुरूद के लिए कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तेरे मुरादों को, तेरे मकासद के लिए अल्लाह काफी हो जाएगा और अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। दुरूद पाक की एक इस हदीस में बहुत बड़ी फजीलत का जिक्र है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया किराम अपने बाद मामूलात के लिए वक्त मुकर्रर करते थे कि इतना हमने जिक्र करना है, इतनी तिलावत करनी है, इतनी देर दुआ करनी है। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी का जिक्र फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने एक वक्त दुआ के लिए मुकर्रर किया है तो उसमें कितनी देर दुरूद पढ़ूं? कि अव्वल आखिर में दुरूद पढ़ने का हुक्म है तो कितनी, मैं चाहता हूं कुछ ज्यादा पढ़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तेरा जी चाहे। चौथाई हिस्सा, आधा, 2/3, तीनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, जितना तेरा जी चाहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा कर ले तो बेहतर है, अब कुल वक्त के 3 हिस्से करो, 2 हिस्से दुरूद पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि तू और ज्यादा कर ले तो बेहतर है। तो फिर तो पूरा वक्त रह गया। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, फिर मैं दुआ नहीं मांगता, दुआ के पूरे वक्त में मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह बिन मांगे तेरी जायज मुरादों को पूरा फरमा देगा। मांगे बगैर ही अल्लाह तेरे इरादों को, तेरे मकासद को पूरा करेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ कर देगा। तो दुनियावी मकासद के लिए भी उलमा ने लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। तो रिज़्क़ की तंगी हो, दीगर कोई परेशानी हो, बात उलमा ने 2000 मरतबा का लिखा है कि किसी खास मकसद के लिए इंसान रोजाना बिला नागा 2000 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला जल्द ही उसके मकसद को पूरा फरमा देते हैं। तो इंसान कोशिश करे रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद की। और दुनियावी हाजात के लिए भी ये मुजर्रब अमल है। और अगर जरूरियात गुजारा चल रहा है, किसी खास जरूरत के लिए वजीफा नहीं करता, तो फिर भी जिंदगी में ज्यादा कसरत से दुरूद पड़ेगा तो अल्लाह दीगर उसके लिए मजीद आसानियां पैदा फरमाएंगे। दुनिया में भी फायदा है और उखरवी भी फायदा है कि गुनाह भी माफ होंगे, दरजात भी बुलंद होंगे। अल्लामा सरखसी रहमहुल्लाह का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने ख्वाब में अपने इलाके के चौधरी को देखा जो दुनिया से चला गया था। तो पूछा, तेरा क्या बना? तो उसने कहा, अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि इसकी नेकियां और बुराइयां शुमार करो। तो मैं कसरत से दुरूद पढ़ता था तो मेरे गुनाहों वाले फरिश्ते रुक गए कि मेरे गुनाह खत्म हो गए और दुरूद की तादाद अभी बाकी थी, वो गिना जा रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, क्या बना? फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, अभी तो दुरूद को गिन रहे हैं, गुनाह खत्म हो गए, दुरूद बाकी है। फरमाया, जाओ, मैंने इसे माफ कर दिया। तो दुरूद की कसरत होगी तो गुनाह भी माफ होंगे, दरजात भी बुलंद होंगे। तो इंसान कोशिश करे अपना रोजाना
कम से कम 500 बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने की आदत बनाए और अपने बीवी बच्चों को भी लगाए। हम मर्द हजरात बयानात वगैरह सुनते हैं लेकिन घर नहीं बताते। तो जिस तरह खुद इंसान कुछ अमल करे, सुबह के वज़ाइफ, शाम के वज़ाइफ, दिन के वज़ाइफ, तो उसी तरह बीवी बच्चों को भी समझाए और बाद वज़ाइफ पर उनको जबरदस्ती लगाए। खाने की दुआएं हैं, सोने की दुआएं हैं, उठने की दुआएं हैं, तो बच्चे जब सोने लगे तो उनसे ऊंचा पढ़ा हुआ है। चंद दिन के अमल से दुआएं उनको याद भी होंगी और उनका मामूल बन जाएगा। तो ये बीवी बच्चों की आदत भी बनाई जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।